नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। तारीख 20 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। तो बिना देरी के नजर डालते हैं आज की खबरों पर, जो कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 1। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद बढ़ा। थाई वायुसेना ने हवाई हमले किए जिसमें 9 नागरिक मारे गए और 20 घायल हुए। दोनों देशों की सेनाओं में झड़पें हुईं, जिसमें थाई सैनिक भी हताहत हुए। यह विवाद दशकों पुराना है और हाल ही में फिर भड़क उठा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति की अपील की है। दक्षिण पूर्व एशिया में तनाव बढ़ने से क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। कंबोडिया ने हमलों की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। थाईलैंड ने इसे आत्मरक्षा बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष लंबा खिंच सकता है। प्रभावित इलाकों में लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। न्यूज़ 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बंगाल में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत होगी। असम में 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं। यह दौरा पूर्वोत्तर विकास पर फोकस दर्शाता है। मोदी की यात्रा से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। लोगों में उत्साह है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। न्यूज़ 3। असम में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से 8 हाथियों की दर्दनाक मौत। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे। घटना रात में हुई जब हाथियों का झुंड ट्रैक पार कर रहा था। वन्यजीव संरक्षण के लिए रेलवे को विशेष उपाय करने की मांग उठी है। हाथी कॉरिडोर में स्पीड लिमिट और सेंसर लगाने की बात हो रही है। यह घटना वन्यजीवों और मानव विकास के बीच संघर्ष को उजागर करती है। जांच शुरू हो गई है। न्यूज़ 4। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर। केंद्र ने अधिकारियों को सुधार के लिए अल्टीमेटम दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सख्त निर्देश दिए। कोहरे और प्रदूषण से उड़ानें प्रभावित, यात्रियों को सलाह दी गई। ग्रैब नियम लागू हैं। लोगों को मास्क पहनने और वाहन कम इस्तेमाल करने की अपील। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतनी चाहिए। सुधार न होने पर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। न्यूज़ 5। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 लोकसभा में पेश किया। यह कई कानूनों को एकीकृत कर बाजार को सरल बनाएगा। निवेशकों की सुरक्षा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। विपक्ष ने चर्चा की मांग की। बिल से पूंजी बाजार मजबूत होगा और विदेशी निवेश आकर्षित होगा। विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। संसद में बहस जारी है। न्यूज़ 6। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 की खोज फिर शुरू। 30 दिसंबर से ओशन इन्फिनिटी सर्च करेगी। 2014 में गायब हुई फ्लाइट का मलबा ढूंढने का नो फाइंड नो फी समझौता। दक्षिणी हिंद महासागर में लक्षित क्षेत्र में खोज। परिवारों को उम्मीद जगी है। अब तक कई प्रयास असफल रहे। तकनीक में सुधार से सफलता की संभावना। दुनिया भर में ध्यान है। न्यूज़ 7। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को $72 बिलियन में खरीदा। मनोरंजन उद्योग में बड़ा सौदा। स्ट्रीमिंग और ट्रेडिशनल मीडिया का विलय। कंटेंट लाइब्रेरी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। कर्मचारियों और रेगुलेशन पर असर पड़ेगा। यह डिज्नी और अन्य को चुनौती देगा। मनोरंजन का भविष्य बदल सकता है। न्यूज़ 8।
ब्रिटिश कलाकार नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता, पहली लर्निंग डिसेबिलिटी वाली विजेता। उनकी फैब्रिक स्कल्पचर्स की प्रशंसा हुई। ऑटिस्टिक आर्टिस्ट होने से यह जीत विशेष है। कला जगत में विविधता को बढ़ावा। प्रदर्शनी में उनकी रचनाएं सराही गईं। पुरस्कार से प्रेरणा मिलेगी। कला की सीमाएं टूट रही हैं। न्यूज 9। चीनी अंतरिक्ष यात्री तियांगोंग स्टेशन पर डेब्रिस शील्ड लगा रहे, शेंझोउ 20 कैप्सूल क्षतिग्रस्त। स्पेसवॉक कर सुरक्षित वापसी की तैयारी। ऑर्बिटल डेब्रिस का खतरा बढ़ा है। मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही। चीन की स्पेस प्रोग्राम मजबूत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत। न्यूज 10। बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले। प्रियंका गांधी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। हिंदू, ईसाई, बौद्ध प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ी। शांति बहाली के प्रयास। पड़ोसी संबंधों पर असर। न्यूज 11। अमेरिका ने सीरिया में ईसिस ठिकानों पर बड़े हमले किए, सैनिकों की हत्या का बदला। दर्जनों ठिकाने नष्ट। आतंकवाद विरोधी अभियान तेज। क्षेत्र में तनाव बढ़ा। सहयोगी देशों का समर्थन। सुरक्षा के लिए जरूरी कदम। न्यूज 12। दिल्ली में मजदूर की विवाद के बाद हत्या, पुलिस जांच में। उत्तर पश्चिम दिल्ली का मामला। आरोपी गिरफ्तार। सामाजिक तनाव की आशंका। कानून व्यवस्था पर सवाल। न्यूज 13। कानपुर में सराफ ने बेटों पर हमला, एक की मौत। खुदकुशी की। सुसाइड नोट मिला। पारिवारिक तनाव कारण। पुलिस जांच। न्यूज 14। 2025 सी गेम्स बैंकॉक में शुरू, कंबोडियाई एथलीट्स की सुरक्षा बढ़ाई गई। थाई कंबोडिया तनाव के बीच। खेल भावना बरकरार। न्यूज 15। सूडान में ड्रोन हमले से दर्जनों मौतें, तेल क्षेत्र प्रभावित। गृहयुद्ध जारी। मानवीय संकट गहराया। न्यूज 16। क्यूबा के पूर्व मंत्री को जासूसी और भ्रष्टाचार के लिए उम्र कैद, आर्थिक अपराधों की सजा। न्यूज 17। म्यांमार में हवाई हमले से 18 नागरिक मारे गए, सैन्य शासन की कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय निंदा। न्यूज 18। इजरायल की संसद ने गाजा शांति योजना को समर्थन दिया, सरकार ने बहिष्कार किया। शांति प्रयासों में बाधा। न्यूज 19। दिल्ली एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी, उड़ानें प्रभावित लेकिन सामान्य, यात्रियों को सलाह। न्यूज 20। स्टॉक मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 600 पॉइंट्स ऊपर। निवेशकों को लाभ, आर्थिक सुधार के संकेत।